वीडियो। एंड आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा बॉडी लैंग्वेज। एंड यस, आप लोग जैसे पहले से जानते होंगे, ये कोड बड़ा फेमस है इंटरनेट में भी कि 90% ऑफ द कम्युनिकेशन इज बॉडी लैंग्वेज। और ये कई हद तक सही भी है, खासकर मेल्स में नहीं तो फीमेल्स में खासकर, क्योंकि फीमेल्स बॉडी लैंग्वेज बहुत नोटिस करती हैं। क्योंकि एवोल्यूशन के समय से ही फीमेल्स को बेबी की केयर टेकिंग की आई थिंक जॉब मिली है। बेबी केयर टेकिंग की। मैं यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट या फिर मिसोजिनिस्ट नहीं हो रहा, मैं अगर रियलिटी की बात कर रहा हूँ अगर किसी को कुछ ऑफेंड हो रहा हो तो। सो इसके कारण फीमेल्स के अंदर एक बहुत ही जैसे इंस्टिंक्ट सा बन गया है, गट फीलिंग सी बन गई है बॉडी लैंग्वेज को देखकर। और फीमेल्स आपके वर्ड से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं आपके वर्ड्स को नोटिस नहीं करती हैं, बट बॉडी लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड्स इटसेल्फ, rather than गोइंग एंड सर्चिंग सम पिकअप लाइन्स, यू शुड सर्च सम लाइक बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज बॉडी लैंग्वेज पर्सनैलिटी दिखाती है, बॉडी लैंग्वेज ही कॉन्फिडेंस दिखाती है आदमी का। एंड विदाउट कॉन्फिडेंस आई डोंट थिंक यू विल गेट एनीवेयर। मेरा कॉन्फिडेंस के कहीं भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। So yes, so today this video of body language, I am taking these points from a book of Allen and Barbara Peace, a different book of body language। मैंने इससे पॉइंट उठाया, अगर आपको और उसके बारे में जानना हो बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो फिर आप प्लीज़ उनकी बुक पढ़िएगा। ब्रिलियंट बुक, इट इज़ बीन ब्रिलियंटली रिटन बाय देम। एंड आई थिंक मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जितना अच्छे से ऑथर ने खुद एक्सप्लेन किया था इन सारे पॉइंट्स को। बट आई विल ट्राई टू just go through all the points which are highly important in order to get a really good, like we say, successful man, alpha male type of body language, successful man. Now I don't support any alpha male or anything by this video, but I think you should at least have a good body language to assert some confidence. So to assert some thought, now let us start. So the author has mainly divided the body language into two parts. All right, one is the open body language, another is the closed body language. Open body language generally shows the honesty and the friendliness shown by a man, and closed shows the shy and arrogance. Closed body language is shown to the one who are the force to us and the one we are not related too much, or we have a kind of a complex relationship with them. But open body language is used with families, lovers, and friends mainly. So it is not something that which was not being used by you earlier. It was always used by you, but it was done on a subconscious level. Now I'm making it to your conscious thing, that how we should act it. It is not like it is something new. It is just profound knowledge which I am trying to impart on you by the means of this video. So it is, so first of all we will see how we should sit. Now sitting in one of itself is a very powerful body postures, as I speak of right now. The sitting itself can show how a man is assertive or not. A man who is having his head down, like when we are, हिंदी में बोलता हूँ, चलो इंग्लिश में बोल रहा, जैसे जब हम क्या नाम है क्या बोलते हैं, जैसे जब बच्चे जब रोते हैं छोटी क्लासेस में तो दे वो हेड डाउन कर लेते हैं जैसे बच्चे करते हैं छोटी क्लासेस में। अब तो पता नहीं करते। तो वो वाली बॉडी लैंग्वेज। एंड जो एक हम जो देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे बॉडी लैंग्वेजेस, कि आदमी बैठा है ऐसे होके बैठा है, वो क्या नाम है कुछ हो रहा है, लेकिन मूवी वाली बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही इफेक्टिव नहीं होती रियल लाइफ में सैडली, क्योंकि वो सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं ना, वो सर्टन एंगल से दिखाते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं ऐसे कुछ। बट हम यहाँ पे ऐसी बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे जो हर मायने में अच्छी लगे। इससे पहले कि हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में और शुरू करें, पहले हम ये बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज आदमी की बनती कैसे। ये माइंड खुद बनाता है। बॉडी लैंग्वेज माइंड की रिफ्लेक्शन होती है कि वो क्या करना चाहता है। आई मीन वो क्या बताना चाह रही है, क्या बता रहा है माइंड उसको, बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं पता लगता रहता है। एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आप उससे कहीं कहीं तक आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो आदमी कैसा फील कर रहा है, उसका कैसा वो है, क्या वो सोच रहा होगा माइंड में भी किस चीज़ के लिए, खासकर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें भी होता है। सो यस, हमें जो क्लोज और जो ओपन बॉडी लैंग्वेज उसका जैसे बैलेंस बनना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज में रहो, क्योंकि कई बार ऐसे भी लोग होंगे अपनी जिंदगी में सबके एनिमीज हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, उनके तो आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज में नहीं रहना है। रह भी सकते हैं जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि आजा भाई आजा, ये देख मेरी सेना आ गई, ऐसे सब करते नहीं है वैसे क्या नाम है, कभी बार आपका कहाँ, लेकिन तब भी चलो मान ले रहे हैं, तब कई बार ओपन बॉडी लैंग्वेज सही रहता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमीज या फिर फोर्स या फिर जिनसे हम कॉम्पिटिटर्स हमारे, उनसे हमें क्लोज बॉडी लैंग्वेज रखनी होती है। ये आपको कॉन्शियसली से नहीं करोगे आप, ये सब कॉन्शियसली लेवल पे हो जाता है अपने आप। सैडली हमारे इसमें एफर्ट देने का ज़्यादा जरूरत नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज इसलिए ईजियर टू रीड है क्योंकि आप बहुत ही छोटे से अभी तक बॉडी लैंग्वेज फेक कर सकते हो। लेकिन अब आप में से कुछ बोलोगे कि भाई तू तो बोल रहा कि बॉडी लैंग्वेज फेक नहीं कर सकते, तो फिर बॉडी लैंग्वेज कैसे, यानी हम लोग कैसे बनाए रखेंगे? तो आपको उसकी हैबिट बनानी होगी। अगर आप अच्छी बॉडी लैंग्वेज बनाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी अपने आप धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फिर वही पॉइंट है कि बॉडी लैंग्वेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड। तो फिर यही है। तो यस, हम सबसे पहले बात करेंगे कि बैठने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले बैठने का सबसे अच्छा तरीका नॉर्मली होता है कि आर्म खुले हैं, लेग्स क्रॉस्ड नहीं है, एंड ओपन बॉडी लैंग्वेज ओके नॉर्मली फ्रेंडलीनेस वाली टॉक्स में। एंड वन ऑफ द मेन पावरफुल टेक्निक इज स्टीपली करके कोई है। It is done like this. You have seen it various time, but let me show you. It is like we just make a temple, all right, like this, and we show like it just as a kind of a way to show superiority, I think, because many people do it like this, all right. It looks kind of great, but there are two kind of steepies. One is this upper one,
and one is this when we do this and just put it on our laps, like on the between the legs, in the ear, in the air between the legs, and on the one of the lap, or just that, like this, you know, we do this and just put it on our lap, or just like this. It shows a really good dominance. And then we come to the palms. How to use palms? All right, palms means हथेली. If you if you're, यार मैं इंग्लिश में बार बार चला जाता हूँ. अगर आप मेरे जैसे हो जिसको इतना वो नहीं पता है अंग्रेजी का, वो क्या बोलते हैं, थिसॉरस नहीं पढ़ी है, तो पाम्स हथेली को कहते हैं. हथेली के दो फेस होते हैं, एक होता है ये शाइनी फेस, एक होता है ये डार्क फेस. ठीक है, मेरे को इनका रियल नेम नहीं याद आ रहा, सॉरी अभी, लेकिन मैं इसको शाइनी फेस कहूँगा, मैं इसको डार्क फेस कहूँगा. तो हथेली का जो शाइनी फेस होता है, ये वाला फेस, ये आदमी की सबमिसिवनेस को दिखाता है. अगर आप कभी भी अपना हाथ ऐसे करते हो तो फिर सबमिसिवनेस को दिखाता है. और अगर आप कभी अपना हाथ ऐसे करते हो, डार्क फेस साइड से ऐसे करते हो, तो आपकी अथॉरिटी को दिखाता है. लाइक जब आप हैंड जेस्चर्स बनाते हो, एक होता है ऐसे ओपन हैंड जेस्चर्स, यानी शाइनी फेस से बनाए हुए, एक होते हैं इस वाले से. तो ये वाला जो होता है, ये वाला सबमिसिवनेस दिखाता है, और ये वाला अथॉरिटी दिखाता है. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन यू हैव टू शो सबमिसिवनेस. सबमिसिवनेस मीन्स फ्रेंडलीनेस कह सकते हो आप एक तरीके से, और आपकी ऑनेस्टी और ओपननेस को दिखाता है. के बारे में बात कर रहा था, हमने बात बहुत कर ली थी कि अथॉरिटी, सबमिसिवनेस, इस सब के बारे में. एंड लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस वीडियो विल बी 6 सीक्रेट्स ऑफ अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज. यस, आपने जिस चीज़ के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है, ऑफ कोर्स उस पर अब हम आ चुके हैं कि वो अल्फ़ा मेल टाइप बॉडी लैंग्वेज कैसी लाई जाए. बट सी, बॉडी लैंग्वेज अपने आप में सब नहीं होता. बॉडी लैंग्वेजेस को आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा. आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट लाना होगा. आपको अपने फियर्स से फाइट करना होगा. हो सकता है अभी आप शाय हो, और या फिर आपके अंदर जैसे थोड़ा एरोगेंस हो, तो फिर आपको उन सबसे भी फाइट करना पड़ेगा. थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ेगा धीरे धीरे. एंड दैट इज़ द ओनली द वे टू ग्रो, सैडली. And yes, we are going to start this last topic. So first of all we will talk about face. So हम जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें अक्सर बोला जाता है स्टोन फेस, हैव अ स्टोन फेस. बट स्टोन फेस इज़ नॉट रियली गुड फॉर एन अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज. अगर आप स्टोन फेस रखते हो तो फिर आपके फेस से कुछ पता नहीं लगता, और इट इज़ क्वाइट सैड. अगर आपके फेस को थोड़ा एक्सप्रेसिव होना चाहिए, उसको जैसे दिखाना चाहिए चीज़ों को. ऑफ कोर्स आप चाहे फील करो ना करो, लेकिन वो दिखना चाहिए जैसे चेहरे पे कम से कम. एंड योर टीथ शुड फ्लैश एटलीस्ट. यू शुड नॉट डू लाइक दिस. योर टीथ शुड फ्लैश एटलीस्ट. आई मीन फ्लैश मतलब दिखने चाहिए कि हाँ. ऑफ कोर्स अगर आपको कोई दिक्कत है जैसे दांतों में, तो काइंडली लोगों के जैसे क्रुक्ड टीथ होते हैं या फिर दांतों के बीच में स्पेस होता है, सो आई थिंक देयर आर सम सॉल्यूशंस टू देम. यू कैन go to a dentist and ask. I am not some professional, so please contact some professional on to fix your teeth, whatever it is. Sadly अगर आपके teeth सही हैं तो फिर वो आपकी ब्यूटीनेस में एक प्लस पॉइंट जोड़ता है कहीं ना कहीं. लाइक ऑफ कोर्स येलो टीथ तो बेकार ही दिखते हैं सारे टीथ से, लेकिन तब भी इफ़ यू कैन देन ट्राई टू डू इट, बिकॉज इट विल लुक ग्रेट ऑन यू. एंड देन वी कम टू gestures. Now gestures are like main hand and leg gestures. Leg gestures are like don't cross your legs, because it is also a closed body language feature. It will show that of course in a friendly conversation, when you are trying to have an attractive body language, we are trying to be friendly, of course, because if we are not friendly, how can we look attractive to someone? Like our, it is quite necessary to be friendly, of course. And we should never cross our arms like this, people do, or like leg crossing, when we cross our ankles with another ankles and make a cross, a cross in the legs. So it is not advisable to do those things. Now some people will say to me that यार इंग्लिश के बीच में आ जाता है मेरे से, कि हमारा जैसे कि उसी में हमें कंफर्टेबल लगता है. बट मैंने वही कहा ना, माइंड, बॉडी लैंग्वेज इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड. तो अब कहीं ना कहीं एरोगेंस या फिर शाय हो, मानो या ना मानो, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज ही आपकी बता रही खुद. इन हेड मोमेंट यू शुड नॉड वाइल टॉकिंग. ऑल राइट, व्हेन यू आर टॉकिंग यू शुड डू दिस सब्टल नॉट काइंड ऑफ थिंग, ताकि आप सबकॉन्शियसली आदमी को एग्री या डिसएग्री करने का ऑप्शन सबकॉन्शियसली तरीके से दे रहे हो, और 99
99 तो ज़्यादा हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आदमी आपसे एग्रीनेस में ही आएगा, क्योंकि आदमी एग्री करने में ज़्यादा वो टेंडेंसी है आदमी की एग्रीनेस की ज़्यादा होती है। ऑफकोर्स कुछ लोग कहेंगे जॉर्डन पीटरसन की चीज़ें कि डिसएग्रीबल ज़्यादा मैन होते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेंडली हो तो फिर एग्रीनेस ज़्यादा आएगी उसमें, ऑफ कोर्स। एंड यू शुड डू द हेड टिल्ट व्हेन लिसनिंग इन, cause head tilt means a little head tilted like this, cause when we tilt our head, we just are exposing one of our vulnerable areas to the people. Of course it is done in friendly conversation only. When the neck is a very vulnerable area from the primate days, and when someone, because of those instincts we have gone from our evolution, when someone shows our neck, it shows that he is friendly, because he is able to be vulnerable to us and are able to show his neck, so he must be friendly. It subconsciously tells them. And your chin should be, you should try having your chin up most of the time, cause it looks great. And now we come to the eye contacts. Eye contacts are mainly of three kinds. Of course you should make 70-30 kind of eye 70-50 kind of eye contact 70% of the time when you are listening, and 50% of the time when you are talking. And you should look here and there while talking, so that it does not look you are just straining into his soul or something. एंड अंत में आई कॉन्टैक्ट के अंदर तीन तरीके के मेन होते हैं। एक होता है सोशल गेज मीन्स व्हेन वी आर मूविंग आवर आई फ्रॉम इन अ सर्टेन ट्राइंगल। फॉर तीनों में ट्राइंगल ही बनते हैं, बट सोशल गेज में ये वाला ट्राइंगल बनता है। ऑफ कोर्स आपको इतना तेज़ी से नहीं करना होता, इट्स लाइक अ वेरी स्लो मूवमेंट, या आप सबकॉन्शियसली करोगे। आपको कोई ये नहीं कि एकदम यूनिफॉर्म स्पीड में करना है, जितना इस पे दे उतना इस पे दे, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। आप कर सकते हो अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट, यू आर फ्री टू डू, बट इट इज़ लाइक सोशल गेज इज़ यूज्ड ऑन फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स it is highly effective technique of deepening the relationship using the eye contacts. And आई कॉन्टैक्ट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। आजकल मैं देखता हूँ लोग मूवीज़ में से देखते हैं कि आई कॉन्टैक्ट वो मूवी स्टार नहीं बना रहा होता है, लोगों से बात करते हुए अपना काम कर रहा होता है, बट इट मेक्स द रिलेशनशिप क्वाइट शैलो, उसमें फिर वो बात नहीं रहती है। एंड इट इज़ क्वाइट सैड कि लोग उस समय विश्वास करते हैं। मैं भी अपने कभी देखता हूँ दोस्तों को, वो लोग आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते। आई कॉन्टैक्ट लेकिन बनाना सबसे ज़्यादा पावरफुल स्किल्स होती हैं। और फिर आता है इंटीमिडेट गेज, इंटीमिडेटिंग नहीं, इंटीमेट, लाइक लवर से इस्तेमाल करते हैं। सो इट गोज़ फ्रॉम हियर टू काइंड ऑफ लाइक बिटवीन द चेस्ट पार्ट, लाइक above, a little above the chest, like this is the triangle that makes. So it is used by lover mainly. Of course the speed, duration, everything you can set by your own self, you are free to do. However, it is recommended to do for like 3 seconds, and you don't have to do like 3 seconds then just go like here. You have to go like 3 seconds and slowly, not very slowly, but you can get my point. Like in a good amount of time you should go on the other eye. Of course it shouldn't be like you have to follow a certain sequence, but you have to just roam around in it. And at last there comes the power gaze. Power gaze are mainly used on the enemies and the foes you want to intimidate. What we call is death stare kind of thing. So it goes not on the chest area, it goes on the forehead instead, like this. Yep. और ये क्या नाम है, डराने के लिए सही रहता है। डराने के लिए क्या, आई मीन ये डोमिनेंस दिखाता है आदमी की, एंड इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव ऑल्सो। आई हैव ऑल्सो ट्राइड इट समटाइम्स। एंड देन वी गो टू पोस्चर्स के ऊपर पहले से यूट्यूब पे कई वीडियोस पड़ी हैं, एक दो मैं हो सकता है कमेंट में भी डाल दूँ जो मेरे को सही लगती हैं खुद से, और मैं उनके बारे में बोलूँगा, वो फिर आप उनको खुद ही देख सकते हो। एंड मैं पोस्चर के बारे में ये कहना चाहूँगा, टॉकिंग के समय जब आपसे कोई बात करे तो फिर आप थोड़ा सा, अगर आपकी हाइट अभी अच्छी है तो फिर आप थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हो सकते हो सुनते समय, इससे आदमी को इम्पॉर्टेंट फील होता है। एंड जब आप कुछ बोलो तो फिर आप स्ट्रेट हो जाइए। मैंने कहीं वो टिकटॉक देखा था, आई थिंक टिकटॉक ने शॉर्ट्स में देखा था कि कोई लड़की ने डाला था कि लाइक दे फील लाइक अ बटरफ्लाई व्हेन समवन लीन्स इनटू हियर दे आर टॉकिंग।
and something. So it is quite effective for it. It is not important to do on girls only, you can also do it on the boys and all. It is not something, I'm not saying to go and kiss him, I'm just saying to just lean a little bit in order to hear him more clearly and to show that his talk is important to you. And yes, and now we come to the territory, the personal spaces. Now there are many kind of spaces: intimate space, personal space, social space, public space, very much, but personal space is the most important आदमी की. ऑफ कोर्स अगर तुम किसी जैसे, अगर जैसे तुम कोई हाईली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हो तो फिर वहाँ के लोगों का पर्सनल स्पेस भी छोटा होगा. लेकिन अगर तुम जैसे कहीं ऐसी टाइप की जगह रहते हो लेस पॉपुलेटेड एरिया में, तो फिर उन लोगों का पर्सनल स्पेस थोड़ा लाइक वो होगा, बड़ा होगा. दे विल, तो फिर पर्सनल स्पेस आदमी का कहीं ना कहीं तुम पर ट्रस्ट दिखाता है, या फिर वो तुमसे कितना वो तुम्हें फ्रेंडली समझता है अपने से, वो दिखाता है. ऑफ कोर्स कुछ लोग शाय होते हैं एंड ऑल, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. कभी कभार एक्सेप्शंस भी होते हैं, बहुत एक्सेप्शंस होते हैं इसमें तो, बट वो कहीं ना कहीं दिखाता है. कुछ एक्सट्रोवर्ट होंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कितने पास हो तुम उनके. कुछ शाय होंगे जिनको बहुत फ़र्क पड़ेगा कि तुम कितने पास हो उनके. बट एवरेज और जनरल केस में पर्सनल स्पेस में जब तुम किसी आदमी के एंटर करते हो, लाइक पर्सनल स्पेस मीन्स लाइक अन आर्म लेंथ एरिया जनरली, जहाँ तक उसका आर्म जा सकता है. अगर वो ऐसे आर्म रख के जैसे हम बच्चे करते हैं, ऐसे घूम लेते हैं पूरा, उतना घुमाए तो फिर उतना एरिया जो है वो उसका पर्सनल स्पेस होता है. तो फिर तुम देख सकते हो वो आदमी तुम्हें कितना ट्रस्ट करता है. ऑफकोर्स अगर वो किसी मेट्रो में बैठा है या फिर किसी हाईली पॉपुलेटेड में है तो फिर उसे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर जैसे तुम दोनों कहीं बीच पार्क में हो एंड ऑल, जब बहुत ज़्यादा स्पेस है, तब अगर तुम पास जाते हो तब उससे पता लगता है कि वो बंदा तुम्हें कितना, क्या नाम है, तुमसे कितना फ्रेंडली है और तुम्हें कितना, तुमसे कितना ओपन भी है. ऑफकोर्स फ्रेंडली ओपन दोनों एक ही चीज़ में आ गया फिर. एंड यस, मैं ये नहीं कह रहा कि यू डोंट हैव टू पुश योर सेल्फ. अगर तुम जैसे बस ये एक दिन का कोई प्रोसीजर नहीं है, तुम्हें हफ्ते महीने भी लग सकते हैं. तुम यू जस्ट हैव टू टेक अ लिटिल स्टेप, अ वेरी स्मॉल स्टेप्स इन दिस. और तुम्हें बहुत पास भी नहीं जाना उसके. ट्राई टू एटलीस्ट हैव सम 20-30 सेंटीमीटर गैप, और फिर वहाँ पे जाके तुम्हें रुक जाना है. लाइक दैट इज़. उसके बाद फिर इंटीमेट स्पेस शुरू हो जाती है, फिर वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है. एंड यस, द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ मिरर. नाउ मिररिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. एंड जब हम मिररिंग की बात कर रहे हैं तो फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप एक बंदे से बात कर रहे हो, वो हंस रहा है, और अगर आप स्टोन फेस लेके अपना बैठे हो साइड वाला, तो फिर या आप वैसे सब कॉन्शियसली सब करते हैं, लेकिन तब भी एक बार चलो इसको बोल देना, तो मिरर करना जरूरी होता है. वरना आप दोनों के बीच में वो ट्राइब वाली फीलिंग नहीं आती कि आप दोनों सेम ही ग्रुप के हो, फिर आप रिलेट कर पा रहे हो. जैसे वो आजकल चलता नहीं, लिटरली मी लेकिन वो तो जैसे थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन तब भी क्रिंज लग रहा है सुनने में भी, लेकिन रिलेटेबल लगोगे अगर आप दूसरे बंदे की बॉडी लैंग्वेज को मिरर करोगे, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो. एंड जब हम मिररिंग की बात करें तो फिर मिररिंग में भी आपको बड़ा सेलेक्टिव होना होता है कि कुछ चीज़ें आप मिरर करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए. जैसे अगर आप मिररिंग कर रहे हो तो फिर आप, जैसे अगर कोई आदमी अपनी अथॉरिटी दिखाना चाह रहा है, लेट्स से कोई अपनी अथॉरिटी दिखाना चाह रहा है, बॉस है आपका, लाइक ही डज लाइक चेयर, आर्म रेस्ट चेयर टाइप ऑफ थिंग लाइक दिस. एंड अगर आप भी अपनी चेयर पे ऐसे अगर आर्म रेस्ट चेयर करने लगोगे, तो फिर क्या नाम है, वो उसको अजीब लगेगा देखने में. उसको उसको जैसे अपनी वो सुपीरियरिटी फील नहीं होगी, उसका ईगो हर्ट होगा. एंड ईगो हर्ट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका ईगो या प्राइड हर्ट करके. ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट. एंड दिस ऑल सम अप द ऑल ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू से. एंड इनको जानने से ज़्यादा इनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है. सो प्लीज़ try to implement them and have a better life after this video. Thank you.